आखिर क्यों नेहा सिंह तिवारी हमेशा सभी ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेलती हैं। लोग जितना उनको प्यार करते हैं, जितना उनको सपोर्ट करते हैं, वो उतना ही लोगों की भावनाओं के साथ खेलती हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि इन बीते दिनों में उनके साथ क्या क्या हुआ। इनकी इज्जत को सरेआम बेइज्जत करके रख दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने, सचिन और नेहा सिंह तिवारी ने ऐसा काम ही किया है जिसकी वजह से इनको बहुत सारी गालियां पड़ रही हैं। खास करके नेहा सिंह तिवारी को लोग ज़्यादा गंदा बोल रहे हैं, लेकिन ये कल लाइव आई जिसमें इनको भरपूर सपोर्ट मिला टॉक विथ अलका का, यानी कि जो अलका दीदी हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया। ये बहुत ज़्यादा फूट फूट कर उनसे रो रही थी, मरने तक के लिए तैयार हो गई थी, जिसको सुन करके अलका दीदी ने इनका सपोर्ट किया। उनकी फैमिली इनके सपोर्ट में खड़ी है और बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि कल इनके दर्द को देख करके ना बहुत सारे लोगों के दिल में जो भी इनके लिए नफ़रत थी वो नफ़रत धीरे धीरे कम होने लगी है। लोग समझने लगे हैं कि यार गलती हो जाती है इंसान से, लेकिन अब बस करो, बहुत हुआ, क्योंकि ये मरने तक की कगार में आ गई हैं, ये मरने तक के लिए तैयार थी। लेकिन अलका दीदी ने इनको बहुत समझाया, तब जाके इनमें हिम्मत आई और ये लाइव आई और फूट फूट करके उसमें रोई और अपनी बातों को भी किया, जिसमें इन्होंने एक बात को बोला कि इन्होंने सुमित महल जी से शादी खुद तोड़ा, खुद से शादी तोड़ा। उन्होंने नहीं तोड़ा है, सुमित महल जी ने नहीं तोड़ा, इन्होंने तोड़ा है। लेकिन दोस्तों दीदी जी की ये बात गलत साबित हुई, ये झूठी साबित हो गई, क्योंकि दोस्तों शादी इन्होंने नहीं तोड़ा, शादी सुमित महल जी ने खुद तोड़ा। आखिर क्यों इन्होंने फिर से सभी के साथ झूठ बोला? आखिर क्यों ये सभी की भावनाओं के साथ हमेशा खेलती हैं? लोग इनको जितना प्यार करते हैं, जितना सपोर्ट करते हैं, इतना ही लोगों के साथ खेलती हैं हमेशा। और सच में ये बात जान करके मुझे खुद बुरा लग रहा है। सच में मैं भी इनके दर्द को देख करके ना मुझे बुरा लग रहा है। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ, गलती इंसान से हो जाती है, लेकिन इस हद तक इनको नीचे नहीं गिराना चाहिए था मिस्टर सचिन राज को। लेकिन दोस्तों ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है कि आखिर इन्होंने सुमित महल जी से रिश्ते वाली बात क्यों छिपाई। शायद इन्होंने सुमित महल जी को धमकी दिया होगा कि अरे तू क्या मुझसे शादी तोड़ेगा, मैं तुझसे सामने से खुद शादी तोड़ रही हूँ। क्योंकि दोस्तों इनके अंदर एटीट्यूड तो है, इस बात को मानना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा, इन्होंने मनीषा से भी एक बार ऐसे ही बोला था कि अरे तेरे पति में ऐसा क्या है, और तेरे कॉलेज में जितने लड़के नहीं है ना, उससे ज़्यादा लड़के मेरे आगे पीछे नाचते हैं शादी करने के लिए। तो इनकी जो है धमकी देने की आदत है, शायद इन्होंने ऐसी ही धमकी सुमित महल जी को दिया होगा। और जैसा कि आप सभी ने देखा था कि सुमित महल जी का जो वीडियो आया था, लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे कि क्या अब भी आप नेहा सिंह तिवारी से शादी करेंगे। तो उन्होंने यही शब्द बोला था कि देखिए इस बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ जब तक मेरे को सारी बातें पता नहीं चल जाएंगी। और लोगों ने ये भी बोला था कि क्या आपको इनके बारे में पहले से नहीं पता था कि इन लोगों का क्या चक्कर है। तो उन्होंने बोला था कि देखिए मुझे शंका था, एक दो बार मैंने पूछने का कोशिश भी किया, लेकिन इस बात को दबा दिया गया कि ये भाई बहन का रिश्ता है, तो मैं भी चुप हो गया। जिस तरह से मनीषा को दबा दिया जाता था, हमेशा चुप करा दिया जाता था, ये कहकर कि ये भाई बहन का रिश्ता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, शंका कैसे कर सकती हो। शायद इसी तरह से सुमित महल जी को भी चुप करा दिया गया। और दोस्तों सुमित महल जी से जब लोगों ने सवाल पूछे कि आप शादी करोगे कि नहीं करोगे, तो उन्होंने यही बोला था कि देखिए मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा बाद में। तो शायद उन्होंने नेहा सिंह तिवारी से बात करने की कोशिश की होगी कि शायद सब कुछ सही हो जाए, लेकिन नेहा सिंह तिवारी ने शायद एटीट्यूड में धमकी के साथ बोला होगा कि अरे तुम क्या मुझसे शादी तोड़ोगे, मैं तुमसे खुद तोड़ रही हूँ। शायद इसी एटीट्यूड और घमंड की वजह से सुमित महल जी ने सामने से खुद शादी तोड़ दिया और नेहा सिंह तिवारी ने लाइव में आकर के बोला कि शादी मैंने तोड़ा है। लेकिन दोस्तों इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों उन्होंने बोला? जब शादी सुमित महल जी ने तोड़ा तो उनको सही सही बताना चाहिए था कि शादी किसने तोड़ा। शायद इसी कारण बोला होगा झूठ, क्योंकि उनका एटीट्यूड और घमंड रहना चाहिए, क्योंकि अकड़ तो उनके अंदर अब भी है, वो नीचे नहीं झुकनी चाहिए। जबकि सब कुछ चला गया है, अब तो उनका कुछ भी नहीं रह गया है, तो अब भी उनके अंदर मतलब थोड़ी सी भी अकल नहीं आ रही है, ना कोई उनके अंदर कोई झुकाव है। सो दोस्तों इसके बारे में आपके क्या राय और विचार हैं, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।